गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मार्केट तो उल्टा कर गया आज। उल्टा कर गया? क्या उल्टा कर गया? आपने कहा था ऊपर जाएगा वो तो, हाँ लेकिन तो स्टॉप लॉस नहीं करेक्शन, हुआ अभी। करेक्शन तो लेगा ना जी, इसमें करेक्शन भी नहीं लेगा क्या? करेक्शन भी नहीं लाए ना ले। करेक्शन भी तो जरूरी है ना जी। आप ये देखो, अगर वहां से गिरी है मार्केट तो वो गिरी क्यों है? अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो आपको फिर वो देखो कि आपने कहाँ पे गलती कर रही है, क्या चीज आप मिस कर रहे हो। अगर मैं भी अगर आपको कोई बताऊंगा तो उसका मैं भी रीजन ही बताऊंगा। सीधी सी बात है। अगर गिरा है उसका कारण क्यों है। और अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा तो आप भी कहोगे यार यार ये तो गिरना भी था। तो अगर आपने ऐसे आ, बात करी है ए, तो एक बार एक पहले उसी पे घंटे पे चले। एक घंटे पे सर फिफ्थ वेव बनी है शायद वन। एक घंटे घंटे को छोड़ो, हाँ। तो डेली पे देखोगे तो डेली में ही आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ। एक सेकंड चल लेते हैं जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी मुकेश जी, गुड इवनिंग। अब अगर ये यहाँ से ऊपर गई है तो ये इसने इसकी करेक्शन ली है। ये ऊपर गई है, इसने इसकी करेक्शन ली है। अब ये ऊपर गई है तो इसे करेक्शन लेनी तो बनती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा ऊपर ऊपर जाती रहेगी। करेक्शन तो लाजमी है ना, करेक्शन तो आएगी ही आएगी। करेक्शन ले रही है, ठीक है ना। करेक्शन तो जरूरी है जी। चलो जी, आज हम कर रहे हैं अपना एडवांस लेवल इलियट वेव का, जो कि मैंने किया था मिस्टर ग्लैन इली से पर्सनल जाकर के। इसके मैंने उनको 3 लाख दिए थे। और अभी फिलहाल जो उसकी जो, अगर आप उनसे भी करते हो तो अभी भी उसका उनका जो रेट है वो तकरीबन 85 to 90 थाउजेंड का भी आज की डेट में उन्होंने किया हुआ, डिस्काउंट वगैरह करके। बट वहां पे जाने का मतलब है, या फिर हमारा बिल्कुल बेस स्ट्रांग होना चाहिए तो वहां जाने का बेनिफिट है। तो मेरे को तो बेस मेरा स्ट्रांग था तो मैं उनके पास गया था, तो उनसे मैंने ये चीजें सीखी है। तो जो अभी तक हमने किया है, ठीक है ना, क्योंकि इलियट वेव जो बुक में है, जो क्योंकि देखो अगर उनके पास जो कंटेंट है इलियट वेव का, वो इलियट वेव का कंटेंट तो उन्होंने पूरा निचोड़ निकाल करके बुक में लिख ही दिया है। क्योंकि जो 1990 में बुक पब्लिश हुई है, 1990 में, तो वो जो बुक है उसमें इलियट वेव उसके बाद तो आई नहीं। इलियट वेव तो उससे पहले की थी। तो इलियट वेव का जितना भी कंटेंट था, जितना भी कुछ था हमारे को, जैसे कि हमारी इम्पल्स वेव है, हमारी करेक्शन वेव्स है, हमारे फ्लैट डायगोनल, ये फ्लैट पैटर्न है, जिगजैग पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, WXY है, चैनलिंग है, ये सारा जितना भी तामझाम है सारा इलियट वेव का ऑलरेडी उन्होंने वहां पे नियो वेव में हमारे को कवर कर दिया है। और थोड़ा सा सिंपल वे में, जिसके अंदर उन्होंने अपनी टेक्निक्स, अपनी गाइडलाइंस देते हुए हमारे को चीजें सिखाई हैं, जिसके अंदर उन्होंने पैटर्न कंफर्मेशन भी उन्होंने दिया है। तो जब इलियट वेव हमारी हो गई है, इलियट वेव हम कर चुके हैं, तो ऐसा क्या है कि उनके बाद जो 35 ईयर के उनका एक्सपीरियंस रहा है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, उसके पीछे की क्या पैटर्न्स है, क्या इलियट वेव में और उन्होंने कुछ नोटिस किया है, या इलियट वेव को थोड़ा उन्होंने और प्योरिटी दी है, तो उसको हम समझेंगे इनके ये कोर्स में। अब इस कोर्स में बेसिकली उन्होंने क्या किया है, यही इलियट वेव जो हम ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, जो फ्राइडे को हमारा, थर्सडे को हमारा जो कोर्स खत्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने पूरा इलियट वेव के सारे पैटर्न सीख लिए हैं, इसी को इन्होंने एडवांस लेवल में सिंपल कर दी, इजी कर दिया। कुछ चीजें हैं इन्होंने उसको हटा दिया है। हमारे को बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी दे दी है कि अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको मार्केट को देखने का जो तरीका है, देखने का जो नजरिया है, वो और सिंपल हो जाएगा, वो और आसान हो जाएगा। तो एडवांस नियो वेव में जो मैंने इनसे ट्रेनिंग ली है, उसके अंदर इन्होंने पूरी नियो वेव थ्योरी को इतना इजी कर दिया, इतना सिंपल कर दिया है कि उसको हम करने वाले हैं, जो हम 2-4 दिन में इसको कर लेंगे। अब बेसिकली उसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सारा कुछ वही है। बस इसमें थोड़ी सी सिंप्लिसिटी है और कुछ कुछ पैटर्न्स है जो इन्होंने नोटिस किए मार्केट में बनते हुए, जो कि इलियट वेव थ्योरी में नहीं है। इनकी ऑब्जर्वेशन, अब इनकी ऑब्जर्वेशन है तो आपने उनको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है,
क्या एक्सपेक्ट आपने देखना है, क्या नहीं करना, वो आपके ऊपर है, वो मेरे ऊपर। तो मैं आपको इनका जो है सेटअप भी बताऊंगा, इनका क्या हमारे को देखना है क्या नहीं देखना, मैं भी अपना आपको अपनी राय दे दूंगा। और बेसिकली जो हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा सेटअप्स है, वो है हमारा इलेट वेव जो हम कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इसके एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल यहाँ पे थोड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले इसकी जो पीपीटी है वो यहाँ पर ये आप देखेंगे स्लाइड में। यहाँ पर आपको ये 4-5 फॉर्मेशन देखने को मिल रही हैं। यही इनके जो है एडवांस लेवल के अंदर सेटअप हमारे को देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, न्यूट्रल ट्रायंगल है, एक्सट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, थर्ड एक्सटेंशन टर्मिनल है, और फिफ्थ फेलियर टर्मिनल है। ये 5 एक पैटर्न है जो इनकी ऑब्जर्वेशन में आए हैं आफ्टर प्रिंटिंग ऑफ नियो वेव थ्योरी बुक, जो हमारे पास ऑलरेडी आपके मेरे पास है। जिसके अंदर सबसे पहला जो इनका जो अपना जो पैटर्न है वो है डायमेट्रिक फॉर्मेशन। डायमेट्रिक फॉर्मेशन जो है ये इनकी ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने देखी है, इनको कहीं मिला है चार्ट के ऊपर, इनको अपने पैटर्न्स मिले हैं, और कहीं ना कहीं इसका क्या कंक्लूजन है मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसको कैसे सिंपल करके आप देखोगे वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको हर एक एंगल से इस सेटअप को देखना इजी हो जाए। तो डायमेट्रिक फॉर्मेशन क्या है? डायमेट्रिक फॉर्मेशन जनरली रिजेंबल द शेप ऑफ बो टाइप। अभी पीछे कुछ दिनों में कुछ आप ऐसे कोई क्वेरी कर रहे थे, शायद मुकेश जी थे, तो कुछ बो टाइप का पैटर्न है। तो ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन है। अभी तक हमने जो किया है वो हमारे 5 सेगमेंट में हमने किया हुआ, जिसके अंदर ए बी सी डी ई की फॉर्मेशन से हमने चीजें देखी हैं। अब यहाँ पर 5 सबऑर्डिनेट के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 2 सबऑर्डिनेट 2 सेगमेंट और जुड़ जाएंगी, जो कि ई के बाद एफ और जी आएगी। इस टाइप से ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये 5 सेगमेंट्स है जिनको उन्होंने नाम दिया है डायमेट्रिक फॉर्मेशन। इनका कहना है आई मतलब वो मुझसे कहने मैंने आई एक्सपीरियंस माई फर्स्ट डायमेट्रिक फॉर्मेशन इन 1991। 1990 में बुक पब्लिश हुई थी, आपको बुक मैंने दे रखी है, आप देखेंगे वहां पे 90 बुक पब्लिश हो गई थी, बट इन्होंने डायमेट्रिक फॉर्मेशन जो है वो 91 में ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया। वट स्टार्टेड आउट लुकिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल। जब यहाँ पर ये पहले बन रहा था तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल टाइप का उनको बिहेवियर दिख रहा था। स्टॉप बिहेविंग लाइक वन व्हेन वेव ई बिकम लार्जर देन वेव डी। जैसे ये वेव ई जो है वो वेव डी से लार्जर होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में तो ई वेव हमारी छोटी होती है, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है ट्रायंगल्स के पैटर्न के टाइम पे। तो ई वेव जैसी वो लंबी हुई और बहुत तेजी से नहीं गई, बहुत स्लो गई है, बहुत करेक्टिव में गई है, तब उन्होंने ये वाला पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, देखा है। और इफ ये अपना वी व्हेन ई वेव बिकम लार्जर देन वेव डी, इफ वेव ई had moved quickly enough and far enough, I could have concluded the pattern as a zigzag from the low 1991। तो यहाँ पर अगर वो बहुत स्लो जाता तो कहीं ना कहीं उनको मतलब ठीक था, बट वो बहुत ही तेजी से गया, मतलब यहाँ पे सॉरी बहुत ही स्लो गया, कि ताकि उनको था अगर तेजी से जाता फिर तो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो स्लो गया इस वजह से। बट द प्रॉब्लम इज दैट वेव ई डिड नॉट मूव क्विकली, तेजी से नहीं गया इनफ आउट ऑफ द कंजेशन टू इंडिकेट एनीथिंग क्रिटिकल conclude। That is when I started to realize that a new wave phenomena was unfolding। It was simply a process of elimination। ई वेव जो है बहुत ही तेजी से जानी चाहिए थी, जो कि नहीं गई। अगर हमारे को ब्रेकआउट मिल रहा, अब नहीं गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस करेक्टिव पैटर्न ही है। तब उन्होंने ये चीज का आइडेंटिफाई करी, जिसके अंदर उनको 7 सबऑर्डिनेट्स के अंदर 7 लेग्स के अंदर उनको एक करेक्टिव पैटर्न मिला। ठीक है। तो ये करेक्टिव पैटर्न का थोड़ा सा मैं आपको अभी एक बार उनकी पीपीटी पे लेके चल, आपको उनकी उस पे लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। मिस्टर ग्लैन ली गई।
अब इन्होंने उसी पैटर्न को, उसी सेटअप्स को कैसे इन्होंने दो तीन तीन सेटअप्स के साथ जाकर के इन्होंने उसकी मार्किंग करी है, वो आपको दिखा रहा हूँ, ये उन्हीं की है। और मैं वॉल्यूम करूंगा बट आपको वॉल्यूम आएगा नहीं, इसलिए वॉल्यूम बंद ही रख रहा हूँ। तो आपको मेन चीज दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने डायमेट्रिक फॉर्मेशन को किस तरीके से अप्लाई की। ठीक है, यहाँ पे और आगे आते हैं, और आगे आते हैं, और आगे आते हैं, यहाँ पे और आगे आते हैं, और आगे आते हैं, और आगे आते हैं, और आगे आते हैं, और आगे आते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अब समझने वाली बात हमारे लिए कि पहले हमारे को जो मोमेंटम मिला यहाँ पे ए बी सी, देन एक्स अगेन ए बी सी, देन एक्स अगेन ए बी सी। तो ये क्या हुआ, ट्रिपल कॉम्बिनेशन जिगजैग का पैटर्न हुआ। तो हमने इसी मूव को हमने आइडेंटिफाई किया दो तीन सेटअप्स के साथ और देखने की कोशिश करी कि यहाँ पर हमारा ये जो बी वेव गई है, ए वेव से लेके बी वेव तक गई है, ये जो करेक्शन में गई है, ये हमारा किस टाइप का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो पहले यहाँ पर हमने ये लगा करके देखा, यहाँ पे ए बी सी एक्स देन अगेन ए बी सी देन एक्स अगेन ए बी सी के पैटर्न में, कि बी वेव हमारा कहीं ना कहीं हमारा ट्रिपल जिगजैग कॉम्बिनेशन पैटर्न में होगा। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ट्राई किया कि हमारा ये मे बी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि मैं भी आपको करवाने वाला हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। और उसके हमने यहाँ पे सर्च किया कि हमारा डायमेट्रिक फॉर्मेशन भी किस तरीके से बनता है, वो भी आपको दिखाता है। ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन कैसे आएगा, ए बी सी देन डी देन ई देन एफ देन जी, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे इन्होंने डायमेट्रिक फॉर्मेशन से भी देखने की कोशिश करी कि अगर डायमेट्रिक फॉर्मेशन है तो हमारा इस टाइप से भी पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जो मेरे को यहाँ पे जो मेरा जो कंक्लूजन निकला है, वो मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ, फिर सिमेट्रिकल पैटर्न पे चलता है, थोड़ा सा आपको उससे और इजी हो जाएगा समझ। एक मिनट, आपके ना शोर आ रहा है, मैं पहले म्यूट कर दूं। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमारे को जो मोमेंट्स मिली हैं, ए वेव मिली है, बी वेव मिली है, सी वेव मिली है, डी वेव मिली है, ई वेव मिली है, एफ वेव मिली है, जी वेव मिली है। बेसिकली हमारे को यहाँ पे 7 लेग्स मिली हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे, ए वेव, बी वेव, सी वेव, डी वेव, बी, डी, ई, एफ, जी। ये हमारा हो गया डायमेट्रिक फॉर्मेशन। डायमेट्रिक फॉर्मेशन। अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, या मेरा जो सेटअप ये कहता है कि अगर हम इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच देख रहे हैं, जी जी तक देख रहे हैं, ये 7 लेग्स हैं, तो ये हमारी एक तरीके से डायमेट्रिक फॉर्मेशन होगी। इन्होंने क्या किया है, डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न को सिंगल फॉर्मेशन दे करके इजी कर दिया। मतलब कहने का, अगर आप इसको ए बी सी पढ़ते हो, इसको एक्स करते हो, और अगेन यहाँ पे ए बी सी करते हैं, ए बी सी करते हैं, तो ये हमारा डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न हो गया, जो कि 7 लेग में होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे को अगर ये चीज हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे को यहाँ पर एबीसी एक्स, एबीसी के चक्कर में नहीं जाना, डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न में नहीं जाना, हमारे को एक्स वेव को मार्किंग नहीं करनी, हमारे को सिंपल ए बी सी डी ई एफ जी मार्क कर देना, बात खत्म। ठीक है ना। तो अगर हमारे को यहाँ पे करेक्शन पैटर्न मिल रहा है, तो वहां पर हमारे को एक्स वेव के अंदर एक झंझट में नहीं पड़ना कि एक्स वेव क्या होता है, कितने सबऑर्डिनेट में होता है, सी वेव क्या होता है, कितने सबऑर्डिनेट में होता है, डी वेव क्या होता है, एफ वेव क्या होता है, जी कुछ नहीं। सिंपल आपको 7 लेग्स मार्क करनी, अगर 7 लेग्स है तो वो मार्क करके आप अपने आप को इसको डायमेट्रिक फॉर्मेशन मार्क कर सकते हो, जिससे आपकी मार्किंग जो है वो सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, आपके सारे झंझट खत्म हो। ठीक है। अब इसके बाद एक पैटर्न और आता है, सिमिट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न में क्या है, यहां पर हमारे पास 2 लेग और जुड़ जाएंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, इस तरीके से।
ABCD EFG और यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये I। तो ये हमारी होगी 9 लेग्स में। डायमेट्रिक हमारी कितनी है? 7 सबऑर्डिनेट्स में। और जो सिमेट्रिकल है ये हमारे कितने लेग्स में है? 9 सबऑर्डिनेट्स। तो एक बार सिमेट्रिकल पैटर्न को भी जाकर के एक बार निगाह करके देखते हैं कि एक्चुअली वहां पे वो क्या चीज कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, ये सिमेट्रिकल फॉर्मेशन है। सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे ABCDEFGHI। तो ये कितनी लगेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेग्स में उन्होंने मार्किंग करी है सिमेट्रिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो आप इनका पैटर्न देख पा रहे हो, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में यहाँ पे 9 लेग्स मिल रही हैं। तो इन्होंने क्या करा है? सिंपल कर दिया है। आपको ये नहीं देखना कि सी वेव में 3 है 5 है क्या है क्या नहीं, आपको इजी कर दिया है। यहाँ पर आप ABCDEFGHI मार्क करके अपने सिमेट्रिकल मार्क कर देंगे। अगर वो हमारा डायमेट्रिक फॉर्मेशन है तो 1 2 3 4 5 6 7 मार्क करके डायमेट्रिक फॉर्मेशन मार्क कर देंगे, जिसके अंदर एक्स उक्स के झंझट ही खत्म कर दिए उन्होंने, वो चीज ही खत्म कर दी। क्योंकि ईलिड वेव में WXY का एक मीनिंग है, बट जब इन्होंने नियो वेव बनाई, इलियट वेव में WXY है, बट जब नियो वेव बनी उसके अंदर, बुक के अंदर कोई भी नियो वेव के अंदर WXY का कोई भी लेना देना नहीं है। वहां पर उन्होंने WXY के पैटर्न को डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न बना दिया। WXY XZ के पैटर्न को उन्होंने वहां पर ट्रिपल कॉम्बिनेशन पैटर्न का नाम दिया है। सिमिलरली जब यहाँ पर हमारे को ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी के साथ, अपने सेटअप्स के साथ, यहाँ पर उन्होंने 7 लेग के सबऑर्डिनेट्स पैटर्न को सिमेट्री अपना डायमेट्रिक फॉर्मेशन दे दिया और 9 लेग्स के सेटअप को सिमेट्रिकल फॉर्मेशन दे दी है। तो जैसे भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में ABCDEFGHI सारी मूव्स को इन्होंने लेबलिंग दी हुई है। और अगर हम इसी की लेबलिंग इस तरीके से भी करते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिपल जिगजैग ABC। अब यहाँ पर अगर सी वेव में हमारे को 5 सबऑर्डिनेट मिल रहे हैं, तो इस वाले सी को अगर आप देखते हैं यहाँ पे ABC वाले को, तो यहाँ पर सी वेव होने के बाद तो इस वाले सी वेव में तो हमारे को 5 सबऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर तो हमारा ये अलाउड ही नहीं करता एक्चुअल में। बट इन्होंने क्या करा है कि सारा सेटअप ही खत्म कर दिए कि आपको वेव देखनी ही नहीं है, कि वो 3 में कि वो 5 में, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप अपनी ABCDEFGHI मार्क करो अगर वो सिमेट्रिकल है तो। अगर ABCDEFGH मार्क करते हो, ये G मार्क करते हो, तो वो हमारा डायमेट्रिक फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन आपको मार्क करनी है। अब इसका भी एक लॉजिक समझ लेते हैं कि इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। उसके बाद चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे कि ये पैटर्न किस तरीके से हमारे को देखने हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे को ABC मिलता है, देन यहाँ पे हमारा ये X पैटर्न है। अगेन हमारा यहाँ पे A, देन B, देन C, देन D, देन E। तो ये हमारा क्या हुआ? एक हमारा ABC पैटर्न, देन X, अगेन यहाँ पे ABCDE का एक हमारा यहाँ पे 9 लेग के साथ एक डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न है। तो सिमेट्रिकल फॉर्मेशन भी एक अपना आप में डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न ही है विद ट्रायंगल। ठीक है ना? तो ABCX ABCDE एक ट्रायंगल दे दी, तो ये 9 लेग्स में हमारा बनता है। अब अगर मैं इसी चीजें को हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे हमारे को दुनिया भर की हमारे को ये जो ये मिली हैं, ये हमारे को जो करेक्शंस हैं, तो अगर हम यही सेटअप्स इसके अंदर हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो ये हमारे काम आता है नहीं आता, तो वो कैसे हम उस चीज को एक दो चार्टों में देख लेते हैं। उसके अलावा आप भी कुछ बताएंगे अपना स्टॉक्स वगैरह, तो उसमें भी देख लें। ठीक है, जैसे हमारे को यहाँ पे ये मिल रही है, तो ये हमारी जो ए वेव में नीचे आई है, बी वेव में ऊपर गई है, सी वेव में नीचे आई है, डी, ई, एफ, जी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में नीचे है। तो ये हमारा एक अपना आप में क्या हो गया? हमारा ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन। इसमें आपको कोई एक्स उसका झंझट ही खत्म कर दिया आपने। देखना ही नहीं कि सबऑर्डिनेट क्या है, 5 है 3 है। तो जैसे मैंने पिछले क्लासेस में लोगों को पढ़ाया है, तो वो कहते हैं सर हमारे को तो यही कराया था, हमारे को कराना ही नहीं था वो वाला। तो हमारे को तो इतना सिंपल कर दिया कि हमारे को तो ये इजी हो गया, हमारे को देखने की नहीं पड़ेगा कि क्या करना है। तो अब ये वाला हमारा ये आ रहा है ABCDE, ये तो चलो ई वाला है। और भी अगर आपको करेक्शंस देखेंगे तो आपको इसी टाइप में ही करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी।
कि जहाँ पे हमारा ये वाला हमने देख लिया ना, ये वाला देखा है। अब ये वाला भी देख लेते हैं, तो ये भी हमारा हो गया यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हमारा ये आई तक हमारा ये पैटर्न खत्म हो गया। तो एक्चुअल में ये हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है करेक्शन पैटर्न को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में तो यहाँ पे क्या लेबलिंग हो रही है। तो अगर ये मेरी ए वेव है, ये बी वेव है, ये सी वेव है, डी ई एफ जी, बात खत्म, डायमेट्रिक फॉर्मेशन, सिंपल। तो यही देखते हो हाँ जी। आप इसी फॉर्मेशन को देखते कि वो वाली एक्स एबीसी एक्स एबीसी एक्स वाली। मैं अगर मैं सही बताऊं, ट्रूली बताऊं, तो मैं एबीसी एक्स एबीसी को देखूं। इसके ऊपर मेरा इतना विजन बैठा नहीं, मैंने बिठाया नहीं, और ना मेरा बैठा, शुरू शुरू से ही नहीं बैठा। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपके लिए स्टार्टिंग दौर में आप इसका यूज कर सकते हो, कि अगर आपको नहीं, आपको विजन क्लियर हो रहा। बट ये करने से पहले मेरा विजन क्लियर था। मेरे को 5 सबऑर्डिनेट अगर सी वेव है तो मेरे को क्लियर दिखती थी, मेरे को डब्ल्यू एक्स वाई है तो मेरे को क्लियर दिखता था, मेरे को एबीसी मेरा है तो वो क्लियर दिखता था। बट जिसको नहीं आता, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, वो ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे क्रिप्टो के अंदर करना चाहें, इसके अंदर मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ, हमारे को ये देखने को मिला है। अगर आप स्टॉक ये फॉरेक्स के अंदर देखेंगे, तो भी आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी वो खत्म हो जाएगी, इश्यूज खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया एक तरीके से, कि आपको जो है ज्यादा देखना नहीं है, और आपका इजी कर दिया सेटअप। आप, मैंने देखो आपको सब सारे एंगल्स बताए हैं। अब ये वाला एंगल उनका बताया हुआ नहीं है कि ये ABCX देन ABCDE है, ये उनका बताया हुआ नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने इस चीज को पकड़ा होगा, डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न को, जिसके अंदर उन्होंने ABCX ABCDE बना दिया, बात खत्म। सर ये उनने तो कहा काउंट ही नहीं गिनने। है। काउंट तो जरूरी है ना, काउंट मतलब जैसे सी वेव में अगर फ्री वेव है तो वो भी सर उनने वो कहा कि नहीं गिनना वो है। जो देखो आपको जो मैंने करा रखे हैं वो तो है ही है ना, इलेट वेव जी तो है जी ही है। अब ये एडवांस जी सर। लेवल की चीजें हैं, उन्होंने इन चीजों को सिंपल किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि अगर आपको इसको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना अवॉइड कर दीजिए। आपने मेरे से पूछा कि सर आप क्या करते हो, तो मैंने यही कहा कि मैं ये नहीं करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो बोले, मेरे को क्लियरिटी है उसमें, तो मेरे को ये चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको वक्ती तौर तक उसको नहीं आप कर पा रहे, उस सेटअप्स को समझ पा रहे, एक्स वगैरह को, तो उस टाइम पे ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी ठीक है ना। करेगा सर, हेल्प करेगा जी सर। तो ये इसका सेटअप है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, उसको बिल्कुल अवॉइड करो, आपके ऊपर है ये। बट ये कोर्स में है, मैंने आपको उनकी पीपीटी भी दिखा दी है, मैंने उनकी वीडियो भी दिखा दी है, वो कैसे मार्किंग कर रहे हैं मैंने वो भी दिखा दिया आपको। और अब इसके हम रूल की बात करेंगे, रूल शीट पे चल रहे हैं। अब इसके रूल्स भी समझते हैं कि एक्चुअली इसके रूल्स क्या क्या है, और ये कैसे इसको हमने देखना है, उसके ऊपर भी चलेंगे। फिर देन मैं आपकी क्वारी ले लूंगा, अगर आप और तो कुछ स्टॉक्स बोलोगे, तो वो स्टॉक्स पे भी हम इसी की लेबलिंग करके देखेंगे कि एक्चुअली कितना हद तक ये काम होता है या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 4 पॉइंट है, और ये 5 पॉइंट है। ये पीपल, ये इसकी जो रूल शीट है, ये ऑलरेडी आपके पास मैंने दी हुई है। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्मेशन में क्या है, 3 3 3 3, इसके सारे सबऑर्डिनेट्स 3 3 3 3 के अंदर होंगे। एटलीस्ट 5 वेव्स आर सिमिलर इन टाइम, द अदर 2 मे बी डिफरेंट इन टाइम। जो 7 में से 5 कहीं ना कहीं एक टाइम के आसपास के होंगे, और 2 में भी डिफरेंट इन टाइम भी हो सकते हैं। द प्राइस विल बी डिफरेंट, ये हो गया ना। वेव जी लाइकली टू बी सेम प्राइस एंड वो जितना ए ने लिया है, तकरीबन जी वेव भी उतना आसपास ले सकती है। if not the same should related 61.8% or 161 if the price almost in same move of symmetrical triangle। अगर यहाँ से एक्स्ट्रा होती है तो वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे आप अपने आप को मूव कर सकते हो। इज सेम मूव ऑन, आप मूव करते हो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है कि उसके अंदर हमारे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेग्स मिलेंगी, और ये 9 की 9 3 3 3 3 के फॉर्मेशन में है। ऑलमोस्ट ऑल वेव आर सेम इन प्राइस एंड टाइम। तो कहीं ना कहीं जितनी भी ये हैं, कहीं ना कहीं सेम इन टाइम एंड सेम इन प्राइस रहेंगी। बट इसके अंदर वो आप 5 3 भी इसके अंदर इंक्लूड करके चलो, जो उन्होंने बोला भी। तो इस एक एंगल से आप चल सकते हो। बट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मैं नहीं करता उसको ज्यादा अप्लाई। बट अगर आप करोगे तो अच्छा है, हर्ज नहीं है। क्योंकि मेरा क्या है, मैं आपको दोनों पहलू बता रहा हूँ, अपना भी बता रहा हूँ, उनका भी बता रहा हूँ, और आपको चीज भी दे रहा हूँ, थ्योरी भी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सीधा करवा दिया और बात खत्म, अपना पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि मेरे को कुछ चीजें इनकी ऐसी थी कि मेरे को ये बहुत हेल्प करी है।
कि इसको कैसे मार्किंग करनी है। न्यूट्रल ट्रायंगल से मैंने आपको दिखाया, जैसे न्यूट्रल ट्रायंगल भी इसी में से लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं आपको न्यूट्रल ट्रायंगल कराऊंगा। तो न्यूट्रल ट्रायंगल मेरे को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है, न्यूट्रल ट्रायंगल ने मेरा बहुत बढ़िया काम किया, वो मैं इनका लेता हूँ, वो मैं इनकी वो चीज अप्लाई करता हूँ। ठीक है ना। बात हो रही है न्यूट्रल ये सिमेट्रिकल डायमेट्रिक को। अगर आपको शुरुआती तौर है, आप इसकी हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी इससे पहले मैंने जिन जिन को कोर्स कराया उन सबको इजी लगा है, और वो कहते सर हमारे को यही कराया, तो हमारे को वो कराते ही ना। हमारे को सीखना ही नहीं, ये हमारे को बेस्ट है कि हमारे को इजी कर दिया आपने, बात ही खत्म। हमारा तो देखने का नजरिया ही आपने सिंपल कर दिया। सबके अपने अपने सेटअप्स है ना, वो चीज। तो एक बार आप बताइए कोई स्टॉक्स अगर आप करना चाहते हैं मार्किंग उसकी, तो मैं एक बार स्टॉक्स में लगा लेता हूँ। अगर आप बोलें कोई स्टॉक्स तो। अभी सर निफ्टी पे 15 मिनट पे यही बन रहा है क्या? 15 मिनट में लगा के देखना, लगा के देख लीजिए। ए बी सी डी ई तो रहेगा, अभी एफ जी चलेगा अभी तो, अभी चलेगा ये, अभी तो बन रहा है फॉर्मेशन में। आप कहीं पे लगाएंगे आपको दिखेंगी यही सब चीजें। और बैंक निफ्टी में लगाते हैं, यहाँ पे लगा के देख लेते हैं अभी। ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और यहाँ पे होगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी। झंझट ही खत्म कर दिया ना उन्होंने कि भैया अब वो करना ही नहीं पाओगे। अभी करेक्शन ऊपर गया तो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, क्लियर आगे चले या कुछ आपने और देखने स्टॉक्स आप तो मैं देख लूँ। ये ओके क्लियर आपको सारा। सर आगे चलते हैं। तो अब करते हैं हम आगे न्यूट्रल ट्रायंगल। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्मेशन हो गया, ये न्यूट्रल ट्रायंगल। अब न्यूट्रल ट्रायंगल क्या है, न्यूट्रल ट्रायंगल के ऊपर मैंने आप ऑलरेडी आपको मैंने पीपीटीज वगैरह दिखा रखी है। ठीक है, फिर भी एक बार निगाह मार लेंगे जिसके अंदर डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो न्यूट्रल ट्रायंगल क्या है, इसके अंदर जो सी वेव है वो लंबी है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, द दी इज अ न्यू वेरिएशन। अच्छा, ये न्यूट्रल ट्रायंगल को लेकर के ये आर एन इलियट को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी टीम को चैलेंज कर रहे हैं कि ये एक ऐसा पैटर्न है जो उनसे मिस हो गया, इलियट वेलो से। D is a new variation in this well-known group. It is the missing link that explain many herefore interpreted period of pattern development. A neutral triangle is the logical missing formation that delicately connects the impulsive world to the triangular world. कहीं ना कहीं इसके अंदर जितने भी फॉर्मेशन है वो थ्री थ्री किया, तो ये इम्पल्सिव से ये ले गया उसमें ट्रायंगुलर वर्ल्ड, मतलब अपना में करेक्शन वर्ल्ड। If you compare 135 wave extension to triangular pattern, there is a clear area of behavior not covered by RN Elliott original group, कि उन्होंने ये चीज को कवर ही नहीं किया। That missing pattern is the neutral triangle. Just like a third wave extension impulse pattern, the middle wave C wave is the longest in a neutral triangle. Their characteristics are also extremely similar to third extension impulse pattern. इसका बिहेवियर कैसा, जस्ट लाइक व्हाट यू माइट विटनेस इन थर्ड वेव एक्सटेंशन impulse pattern, the extended wave C of a neutral triangle is usually the longest, most subdivided and most time consuming of the three trending waves.
ABCDE, इस टाइप से उसका डायग्राम होता है। सी वेव हमारी लॉन्गेस्ट होती है, जबकि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में हमारी ई वेव बड़ी होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग में हमारी ए वेव बड़ी होती है, और न्यूट्रल में हमारी सी वेव बड़ी होती है। और ये रहती सारी सारी अपने आप में तीन तीन सबऑर्डिनेट में है। तो इसमें हम बीडी ट्रेन लाइन को ऐसे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एसई ट्रेन लाइन को ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं न्यूट्रल ट्रेंगल। तो अब चलते हैं एक बार दोबारा इनकी वीडियो पे। तो ये आप देख रहे हैं, इनकी वीडियो आ रही है आपको, और ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या मार्किंग करी है। फोर्थ वेव में लार्जर टाइम फ्रेम के लिए ए, बी, सी, देन डी, देन ई, इस तरीके से बीडी ट्रेन लाइन हो गई, इस यहां से ए ई ट्रेन लाइन। तो इस तरीके से इनका बड़े टाइम फ्रेम में न्यूट्रल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं न्यूट्रल ट्रायंगल के एग्जांपल्स। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल ट्रायंगल बिना किसमें, सी वेव में। सी वेव में कैसे है, ए, बी, सी बड़ी, देन डी, देन ई। तो सी जो है इन्होंने नीचे नहीं रखा, जो मैं आपको कहता हूँ ना कि यहाँ पे लोअर लो, हायर हाई, बॉटम, ये कौन सा, ये वो। तो ये नीचे ना लगा करके इन्होंने ऊपर की तरफ मार्क किया, जो कि यहाँ पे एक्स वेव, सॉरी सी वेव हमारा यहाँ पे बनता है। सी वेव होने के बाद देन डी, देन ई के, इनकी पैटर्न फॉर्मेशन थी, जो कि न्यूट्रल ट्रायंगल में हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो एक बार चलते हैं रूल चीट शीट पे। यहाँ पे न्यूट्रल ट्रायंगल को लेकर के इन्होंने डिटेल दी हुई है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक मिनट। ट्रायंगल के अंदर हमारे को जो है 3 3 3 3 3 की फॉर्मेशन मिलती है। अगर वेव ए इज ए मोस्ट वायलेंट अनलेस अ न्यूट्रल ट्रायंगल इज फॉर्मिंग, अगर जो है न्यूट्रल ट्रायंगल बन रहा है तो वहां पर हमारी सी वेव वायलेंट होती है, हमारी ए वेव नहीं होती। वेयर वेव सी विल बी द बिगेस्ट वेव इन द प्राइस, जो वेव सी है वो हमारी बड़ी होती है इन प्राइस, जिसमें हम न्यूट्रल ट्रायंगल बनता है। इट इज ओके फॉर बी वेव टू टेक लेस टाइम देन वेव ए इन अ न्यूट्रल ट्रायंगल और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। न्यूट्रल ट्रायंगल और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में हमारा जो बी वेव है वो कम टाइम ले सकता है ए वेव से। विल ऑलमोस्ट नेवर अकर इन अ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल में नहीं होता। इफ द टाइम ऑफ वेव थ्री वेव इज द सेम, प्रोबेबली इट्स नॉट ट्रायंगल, इट डायमेट्रिक फॉर्मेशन। अगर आपको पहली तीनों वेव सिमिलर इन प्राइस मिल जाती है, सिमिलर इन टाइम मिल जाती है, तो मे बी वहां पर वो हमारा ट्रायंगल पैटर्न नहीं है, वो मे बी हमारा डायमेट्रिक फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर ABCDEFG मार्क करें। इफ द टाइम ऑफ 5 वेव इज अबाउट द सेम, देन मूव टू डायमेट्रिक फॉर्मेशन। ठीक है, पार्ट ऑफ वेव डी मोस्ट मस्ट ओवरलैप पार्ट ऑफ द प्राइस रेंज ऑफ वेव बी, कहीं ना कहीं वो उसके आसपास तक आता है, जो कि अभी आपने उसमें देखा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है तो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल वेव ए इज द बिगेस्ट होती है, न्यूट्रल ट्रायंगल में सी वेव इज द बिगेस्ट होती है, और एक्सपेंडेड ट्रायंगल में वेव ई इज द बिगेस्ट वेव होती है। आफ्टर वेव एक्स कुड बी ओनली करेक्टिव, कैन नॉट डू 5 वेव, नो ओवरलैप 1 2 3 4 5, बाकी नहीं करनी। यही मैंने वीडियो बनाई थी 3 4 दिन पहले, जब लाइव मैंने बात करी थी, वहां पर मैंने 5 3 5 3 5 के बारे में डिटेल से समझाया था। उसी का ये पॉइंट है, अगर हमारे को 3 सबऑर्डिनेट में एक्स वेव मिल रही है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसके बाद हमारे को 5 सबऑर्डिनेट ही देखने को मिले, नहीं मिलेंगे हमारे को, उसके बाद भी करेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि ABC के फॉर्मेशन से होगी। मैं 1 मिनट के लिए मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये हमारा ये होगी, तो ये एक्स वेव के बाद हमारे को करेक्शन नहीं मिलेगी, हमारे को ABC का पैटर्न देखने को मिलेगा, 5 सबऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, और हम उसको 1 2 3 4 5 की मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको चलते हैं अपनी PPT पे, और वहां पर आपको एक बार मैं दोबारा वो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा कि वो पैटर्न्स क्या थे और कैसे कैसे बने थे, क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा उसका आपको आइडिया लग जाए।
यहाँ पे AWL में हमारे को मिला था ABCDE। सी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी सी वेब बड़ी है, डी हमारी ऐसे है, और ई, तो AE ट्रायंगल लाइन खींच ली और BD ट्रायंगल लाइन खींच ली, इस तरीके से न्यूट्रल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो आपने, ये हमारा ABC, सी हमारी बड़ी है, देन डी, देन ई। पैटर्न चेंज, ऊपर की तरफ हम चलने लग गए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हो। वही हमारा यहाँ पे सी हमारी बड़ी है, ए से नीचे है, डी देन ई। सिमिलरली ABC, सी हमारी बड़ी है, देन डी देन ई। ए ई की लाइन देख रहे हैं आप, AE की लाइन है और BD ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। जैसे हमारा ब्रेकआउट आया, बाइंग कर दिया और हमने बाइंग करी, इस तरीके से। इसमें भी ABC, सी हमारी बड़ी है, देन डी देन ई। जैसे न्यूट्रल ट्रायंगल मिला, उसके बाद ब्रेकआउट आया तो हमने यहाँ पे बाइंग करी, और उसके बाद आप देखेंगे हमारा अच्छा खासा पैटर्न की मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे भी हमारे को सी वेव हमारी बड़ी हुई, देन डी देन ई, ये। यहाँ पे हमारे को ABCDEFG, एक हमारे को डायमेट्रिक फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद हमारे को ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे तेजी ऐसे टाइप का हमारे को देखने को मिला। ये हमारा थीटा फ्यूल है, थीटा के अंदर हमारे को ऐसे तेजी देखने को मिली। ये हमारा सर ये हर डायमेट्रिक। टाइम फ्रेम पे मिलते हैं? हाँ हाँ, सारा टाइम फ्रेम पे, छोटा मोटा बड़ा, वीकली, डेली, 15 मिनट, 1 आवर, सब पे। ये ABCDEFG, जी आने के बाद हमारा ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन हुआ। डायमेट्रिक फॉर्मेशन के बाद हमारा ये टॉप हुआ, और टॉप के बाद हमारे को ये करेक्शन देखने को मिली, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली नीचे आना शुरू हो गया, जो कि हमारे को बिल्कुल बॉटम तक ले गया, और हमारे यहाँ पे टॉप पकड़ लिया था जस्ट सिर्फ पैटर्न फॉर्मेशन से। कौन सी? डायमेट्रिक में, जिसके अंदर ABCDEFG, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ABCXABC, ठीक है, वो भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा पास पैटर्न है मोस्टली, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे को न्यूट्रल ट्रायंगल में मिली है लाइव मार्केट के अंदर। एक दो मैं चार्ट्स आपको बता देता हूँ, आपसे थोड़ा पूछ लेता हूँ कि आपको दिखेगा मेरे को लाइव मार्केट में। सर ये जो NBFC, न्यूट्रल ट्रायंगल की फोटोज है ना जो आपने अभी दिखाई, वो शेयर कीजिएगा ना टेलीग्राम पे, ताकि उसको थोड़ा ध्यान से देख ले। आपने काफी पार्ट बताया तो मैं ऑब्जर्व कर भेजूँ पाएंगे। भेजूंगा। तो मैंने जब काम कर रहा था इसके ऊपर, तो मेरे को मल्टीपल जगह मेरे को ये चीजें मिली हैं। पर मेरे को थायरो केयर के अंदर मैंने काफी मतलब जगह पे ये मेरे को बना है, और काफी जगह पे मैंने इसके ऊपर काम भी किया है, और काफी बड़े बड़े पैसे मैंने यहाँ पे कमाए हैं जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, न्यूट्रल ट्रायंगल के ऊपर। ये ब्रेकआउट्स ऐसे हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से हमारे को। मेरे को एक सैंड आता था, सैंड था हमारा, क्या नाम है, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ये मिला हमारे को न्यूट्रल ट्रायंगल, ये इस टाइप से, ठीक है ना। एक सैंड पे मैंने बहुत काम किया था, क्रिप्टो में बना था इस टाइप का पैटर्न, यहाँ पे हमारे को मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये रैली मैंने पूरी पूरी पकड़ी थी, ABC, देन डी, देन यहाँ पे ई, इस टाइप से। मेरे पास फोटो नहीं है पहले ये वाली, तो दूसरे लैपटॉप में थी, और काफी पुरानी फोटो है। अगर मैं देखूंगा, मेरे को हो सकता है मेरे को मेरे मेल आईडी पे मिल भी जाए। तो यहाँ से ये पूरी रैली मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ट्रायंगल को लेकर के मैंने कैच करी थी, इस टाइप से। सर अभी M&M पे भी बना है सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं देख लेता हूँ। सर इसी चार्ट में देखिए, एक सेकंड। हाँ ये जी, जो लास्ट, ये इसी चार्ट में जो स्टार्टिंग में मिला, वो भी न्यूट्रल वाला ही है क्या? यहाँ पे। हाँ, ये जैसे ABC नीचे गया फिर D। हाँ। हाँ, ये भी वही है। ओ, मेरे एक है, प्रथा जी करके है, कलकत्ता से है वो, उनको करवाया मैंने न्यूट्रल। कह रहे सर मैंने तो सारा नियो वेव छोड़ दिया, इलेट वेव छोड़ दिया, मैं सिर्फ न्यूट्रल ट्रायंगल ढूंढता हूँ बस, पर न्यूट्रल ट्रायंगल मेरे को मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को।
चलिए वो सही चीज है। ये आप देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, न्यूटन ट्रायंगल आपको दिखेगा काइंड ऑफ रिवर्स हैंड एंड शोल्डर। जैसे यहाँ पे मिला था हमारे को, इस टाइप से रिवर्स में भी आपको मिलेगा इस टाइप का। ए, बी, सी, देन डी, देन ई, इस टाइप से। ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे मिला या मेरे को। फिर फिर इसकी वेव काउंटिंग में थोड़ा गड़बड़ नहीं होगा, हम इसे न्यूट्रल ट्रायंगल को करेक्टिव माने या फिर उसका इम्पल्स भी हिस्सा आ रहा है? करेक्ट, नहीं करेक्टिव करेक्टिव। तो फिर ये यहाँ मैंने पे जैसे जो आपने सी बनाया ना हाँ हाँ। लास्ट में, उसके अंदर फिर सी से डी ऊपर ई, वो मेरे मैं तो एक बार का 1 2 देख रहा था उसको, नई वेव के लिए। नहीं नहीं, थ्री में गया, ए बी सी में गया। अच्छा, सारा 3 3 में ही रहेगा। हाँ। सर M&M पे देखिए ना, वो शायद मैं बन टाटा रहा है। टाटा स्टील में मैं एक दो चीजें मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने काम किया है, और मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके मैंने प्रॉफिट भी जनरेट किया है। वो मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं आपको वो करवा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स किए थे, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये वाली फोटो तो मेरे पास होगी भी अभी यहीं पे। और यहीं पे शॉर्ट किया था हमने, और ये मोमेंटम मिला था। मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे को लगता है शायद ये वाली मेरे पास क्लिक है। एक सेकंड में देख देता हूँ, मिलती है तो लाइव में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना चीज का। नहीं, नहीं मिला। चलो कोई नहीं, ये हो गया मेरे क्या को। और इसके करेक्शन में कोई लोकेशन है या फिर कहीं पे भी बन सकता है? ये कहीं पे भी बन जाएगा ये तो। देखो ना, सी वे में बनाया ना न्यूटन ट्रायंगल उन्होंने। अब देखो ये वाली मार्किंग है, ठीक है। जैसे मेरा ये मैंने मार्किंग कैसे करी थी इसकी, ए बी सी से 1 2 3 4 5 ऐसी मार्क करी थी ना मैंने। मैंने यहाँ पे इसको कैसे मार्क किया था, ए बी सी, सी के अंदर 1 2 3 4 5। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही, नहीं क्लियर हो रहा, आपने सिंपल ये करना है, ए बी सी डी ई एफ जी। क्या हो गया हमारा डायमेट्रिक फॉर्मेशन, खत्म बात। मतलब आपको सारे इसने झंझट ही खत्म कर दिए। सर आपने किया था, उसके बाद मैंने यही किया था, यही वाला यही। हैं, क्या कह रहे हैं? आपने ये रिलायंस बताया, इसके बाद मैंने भी जी तक मार्किंग की थी इसकी, तो, अभी करी है? नहीं की थी, जब चला, जब उसके सिस्टम पर थे तब की थी सर। तो मैंने बताया तो आपको आज ही है। नहीं सर, इसका भी इसके वीडियो देखते रहते थे, तो एक दिन एक मिल करते तो रहते। डायमेट्रिक फॉर्मेशन डाली हुई किसी ने? मैंने नहीं डाली मेरे ख्याल से यूट्यूब पे। एक सर फॉरेन के हैं, कोई पता नहीं। अच्छा, ओके। हाँ तो फिर वो ऐसी ही होगी, ये ए बी सी डी एफ जी एच। ठीक है ना, आप लगाएंगे आपको मिलेगी, कई जगह मिलेगी। न्यूटन ट्रायंगल भी मिलेगा आपको। अच्छा, न्यूटन ट्रायंगल कैसे होगा, ए बी सी डी ई। तो कई बार आपको ये एक तरीके से वो दिखेगा, हेड एंड शोल्डर। अब वो मास मार्किंग ऐसे। अच्छा, एक चीज और है, आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में तो खैर पता है, बट आपने हेड एंड शोल्डर को अप्लाई कितनी बार करा है, दिखा कितनी बारी है, उसके ऊपर आपने काम कितनी बारी करा है? तो मैं नहीं समझता हूँ आपने उसके ऊपर काम किया होगा, क्योंकि वो उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती, बट इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये एक्चुअल में ABCDE है, वो तो मिमिक है, इसको हेड एंड शोल्डर बोला गया है। ठीक है ना। अब इस तरीके से ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, ये ए बी सी देन डी देन ई, इस टाइप से। तो ये हमारा AE ऐसा हो जाएगा, और BD ऐसा हो जाएगा। मैंने औरोबिंदो के अंदर काम किया था, इसके अंदर औरोबिंदो के अंदर किया था मैंने।
बहुत जगह किया है काम, ये तो मेरे को मिलते रहते हैं, क्रिप्टो में बहुत जगह मिला है। आप ढूंढेंगे आपको मल्टीपल जगह आपको देखने को मिलेगा। उस पे किया था भारत रसायन पे, याद आ रहा है। भारत भारत भूषण नहीं, भारत रसायन किया था। कहाँ पे था ये वाला, हाँ। मैंने यहाँ पे पढ़ा था इसको, ए बी सी देन डी देन ई। मैंने इस टाइप से इसको ऐसे पढ़ा था। फिर ये करने के बाद मेरे को ये वाली मूव मैंने डी यहाँ तक सर देखी। 5 में नहीं है? ऐसा देख रहे हैं आप? हाँ सर। नहीं, ए बी सी में मेरे को दिखा दो उस टाइम पे। ए, ये बी इतना टाइम ले रहा है, इस वजह से ये बी, देन 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा सी। आपको जहां पे लगता है आप अवॉइड कर सकते हो उसको। ए डब्ल्यू एल में मेरे को बॉटम पे मिला था, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा। यहाँ पे जो भी आपको मैंने फोटो दिखाई है, वो यहाँ की थी। ये ए बी सी देन डी देन ई। ये इसके बाद ये तेजी मिली। ये इसी स्टॉक में मैंने उनसे फीस निकल गई थी मेरी, और मैं उनको बताया भी था, मैं कहा आपकी इसी में मेरा काम हो गया। फिर यहाँ पे पहले देखा था, इसके बाद फिर मैंने क्रिप्टोज में देखा था। सर ये रिट्रेसमेंट में बड़ा डाउट आता है, जैसे अभी AWL के अंदर ही जो हम थर्ड की बिगनिंग मान रहे हैं, फिर जो रिट्रेसमेंट आ रहा है सेकंड का, थर्ड के फर्स्ट सेकंड, ये कुछ ज्यादा नहीं ले? सर मैंने मेरी वीडियो देख लीजिए, बताया हुआ एक्सट्रीम आता है, एक्सट्रीम। मतलब इसमें ऐसे एक्सट्रीम वो रिट्रेसमेंट, एक्सट्रीम डाउट। रिट्रेसमेंट आती है। अगर ये एग्जांपल ये नीचे आ जाती है, यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या होगा? ऐसे घटेगा, एक्स बन जाएगा ये। अगर ये इसके नीचे आएगी, तो फिर इसकी मार्किंग ऐसे होगी, ए बी सी डी ई। फिर ये हमारा ए वेव होगी, ये बी वेव, फिर ये सी वेव। तब भी ऊपर का ही है, बस ये है कि उसके बाद ये नीचे आ जाए। देखो मैं हमेशा वो कहता हूँ, प्रॉफिट बुक करते रहो। प्रॉफिट बुक करा आपने यहाँ पे, अब दोबारा खैर मुकेश जी ने दोबारा रीबाय कर लिया था, बट अभी भी कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात ये नहीं है। समझ नहीं आ रही सर, एग्जिट कहाँ होना है वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी अरे ये ये तो चलो अभी मैंने थर्ड की मैंने बिगिनिंग मान रहे, थर्ड की बिगिनिंग है तो इतना जल्दी एग्जिट करेंगे तो फिर बड़ा मुंह कैसे खाएंगे, वो समझ नहीं आ रहा है। तो आप देखो, अगर आप मैंने डाल दिया ना ऑल टारगेट अचीव, क्यों डाले थे? प्रॉफिट लेके एक बार के लिए एग्जिट हो जाओ दोबारा। अब ये मुकेश जी ने करा ना, 395 पे एग्जिट, तो एक बार तो एग्जिट बनता है ना करना। सेकंड करने के बाद थर्ड में फिर दोबारा बाय कर लेना। अब आपको एग्जिट तो करना है, अब आपको मेरे को चालू पूरी, होता ही नहीं है। अगर पूरी थर्ड चाहिए, तो ये जो पेन आ रहा है ये भी तो आपको सहना पड़ेगा ना। अगर थर्ड चाहिए तो ये पेन आपको सहना पड़ेगा। अब देखना कल परसों में अगर थोड़ा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाती है, ये खींच के ले जाएगा ऊपर थर्ड वेव में। इसके नीचे थोड़ा ना आएगा ये अभी भी, ऐसा लगे इसके नीचे तो। तो अभी भी ये ये एक तरह से न्यूट्रल ट्रायंगल नहीं बन रहा? नहीं, ये न्यूट्रल ट्रायंगल में नहीं है। इस तरीके से कह रहे हो आप? जी। हाँ बन सकता है, बिल्कुल है, बट इसको यहीं पे रुक जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बन सकता है, ये न्यूट्रल ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक है। अब ई बताओ। सी से नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर रहना चाहिए। हाँ इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इससे नीचे आएगा तो फिर एक हमारा ई ऐसा हो जाएगा बस। ए बी सी डी ई एक्सपेंडेड ट्रायंगल, तो फिर वो ऊपर आएगा, डायमेट्रिक हो जाएगा। तब भी ऊपर आएगा। ऊपर तो आना ही है, ये ऐसा होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। या तो ये न्यूट्रल ट्रायंगल होगा। अच्छा न्यूट्रल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, हमारी लेवलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारा 0 पॉइंट यहाँ से होगा। हमारा जो 0 पॉइंट है वो यहाँ से होगा,
यहाँ से नहीं होगा, ठीक है ना। वो और सब वो अगर ये ये हमारा, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर जीरो किधर से माने, ये थर्ड की फर्स्ट सेकंड है, न्यूट्रल का डी डी है। हाँ तो आप अगर अगर देखो इसके बाद अगर कैसे होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ से हमारा ये यूं गया है 1 2 3 4 5 में एग्जांपल, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारा 1 2 3 4 5 में गया है, तो आप लेबलिंग यहाँ से करोगे। और अगर ये ऐसा हुआ कि ये जो मूव गया है ये हमारा 1 2 3 में गया है, अब आपको पता है ये हमारा न्यूट्रल ट्रायंगल नहीं होगा, फिर हमारा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 है, ये 4 है, फिर 5 है, ऐसे होगा। वो तो यार जैसे जैसे पैटर्न बनेंगे आपको साथ साथ चलना ना। अभी देखो क्या है, अभी हमारा पहला काम क्या है यहाँ पे, पहला हमारा काम ये है कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे एसएल है। अब हम जो भी लेबलिंग करेंगे हम इसके कटने के बाद ही करेंगे, इससे पहले तो बिल्कुल ओके ही है ना हमारा तो काम। अभी हमारा ये कल भी मेरे को एक्सपेक्ट था खत्म हो जाएगी, पर अब खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीम नीचे आती है, मेरा लाइव सेशन देखना, मैं बताया था एक्सट्रीम नीचे आती है। अभी देखो 78% के आसपास आ सकती है, यहाँ तक आ जाएगी अभी, यहाँ तक और 10 5 रुपए बस। अरे जो घुसे हैं उनको निकालना भी तो है बाहर, ये बीच के सारे हाँ एसएल गए ना हाँ, वो तो गए हैं। अब जैसे इसमें सारे। कैसे फर्स्ट की जो सेकंड होती है ना, फर्स्ट सेकंड उसमें हाँ आता है, जनरली देखा है, थर्ड की फर्स्ट सेकंड में भी इतना आ जाता है ना, तो फिर थोड़ा ऐसे लगता है कि यार ये ऐसे सर कैसे हो गया। डराना ही तो है, आपको डर डर आ गया ना आज, और मुझे डर बैठ गया ना कि आज ये नीचे गिरा काफी, तो डर ही तो बिठाना है आपके दिल में, तभी तो एग्जिट करोगे। अब वो कैसे कहेगा आपको एग्जिट करो? अब वो अगर उसको आपको बाहर निकालना है, उसके बाद क्या तरीका, उसके बाद दूसरा तरीका तो है ही नहीं, एक ही तरीका है, एक्सट्रीम नीचे। ये एसएल है, ये ऑपरेटर का भी एसएल है, आपका भी एसएल है। ये कटेगा फिर दिमाग लगाएंगे यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कितना रह गया यहाँ पे, ये 20 रुपए रह गया, बस 20 रुपए पेन लेना पड़ेगा। अगर ये 20 रुपए का पेन मैं लोगे, तो अभी तक खड़ा हूँ सर। खड़े ना, आपको क्या लगता है मुकेश जी? ऐसे ऐसे लगा रखा और खड़ा हूँ। बस तभी तो ये प्रॉफिट मिलेगा आपको, ये वाले प्रॉफिट के हकदार आप तब होगे ना, कि जब अभी यहाँ पे इसको होल्ड करोगे। ये वाला पेन अगर आप झेलोगे अभी, तो ये पेन ही तो है हमारे लिए। एजिस का बड़े टाइम में थोड़ा एक लुक दीजिए ना मेरे को, थर्ड के अंदर टर्मिनल क्यों लग रहा है, लास्ट फिफ्थ थर्ड का फिफ्थ, वो थोड़ा एक देखना, मैं भी बताऊं, मतलब मार्किंग में कंफ्यूजन हो रहा है मंथ के अंदर, मंथ के चार्ट। मेरी मैं लेबलिंग दे देता हूँ आपको अपनी, मैंने करी हुई थी पहले, मैंने भी डिलीट मारी। रुको, ये लो, ये मेरी आज की मार्किंग। अब डरेंगे तो कैसे काम होगा, डरना तो नहीं है ना हमारे को। अगर आपको नहीं ये नहीं, थर्ड खानी है, डर तो लगता ही नहीं है, बस यही समझना है, तो सर ये समझना पेन ही तो है। है, ये पेन ही तो दे रहा है वो। मार्किंग करो इसके अंदर की, ये लो मार्किंग करो इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ए बी सी, या आप इसको मार्क कर सकते हो W X, फिर अगेन ABC। बस हो गया काम, इसके ऊपर बाय कर लेना, आपको इजी मिल जाएगा। आपकी मेरी यहाँ की आज की फीस है ये वाला, पूरा मंथ आपका सबका फ्री हो जाएगा ये वाला। अब बस कल वाले में निकल जाएगा ये, जितने वीक हैंड है सब बाहर हो जाएंगे। ये रहा इसका 60, यहाँ से ये इसके ऊपर ले लेना सेफ, अगर आपको लेना तो। डर लगे तो एग्जिट कर लेना कल, अगर निफ्टी करेक्शन करती है तो। और क्या कह सकता हूँ। और अगर सेफ बाय करना हो, होगी ऐसे भाई। इसके ऊपर बाय कर लेना सेफ। या सीधी सी बात है भैया, देखी जाएगी, ऐसा ही कटवाएंगे, फिर तो ऐसा ही कट जाएगा, देखेंगे। बस उसके वो उससे पहले जीपीटी क्या। लगा के रखा है, ऐसा देखता ही नहीं मैं तो, चार्ट उसमें उसमें नहीं देखता जाके जेरोधा करने। हाँ उसमें फिर क्या लाल हरा दिखता ना, दिमाग खराब होता है इसमें। हाँ, यही तो है। देखो सर, मैंने मेरा वो देखना आप, जो आपको मैंने दी थी, क्या नाम है, बुलेट, ये डाला हुआ मैंने इसके अंदर अपने यूट्यूब के अंदर मेरे में। आपको वॉइस तो खैर नहीं आएगी,
बट आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक छोटा सा। अह, कहाँ पे ये रहा। देखो अभी मैंने कहाँ बाय कराई है। आईपीओ बहुत लेटेस्ट आया है, ये मैंने देखना लाइव। ये मेरी आप देखना शॉर्ट वीडियो, और जरूर देखना। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, जूम पे अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कह रहा हूँ कि लाइव मार्केट में आपको इसका एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और ये स्टॉक आपको आज का तो छोड़ दो, बुलेटिन पूरे साल की पैसे की कसर निकाल के देगा। ये फ्री होने वाला है, पूरे साल का भी बुलेटिन फ्री कर देगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके पूरे आने वाले कई आपके बुलेट में फ्री कर देगा, बुलेटिन फ्री कर देगा। जियो फाइनेंस सर्विस कहाँ पे बाय करा है? 1 2 3 4 5, बिल्कुल नीचे बॉटम पे। 1 देन 2 3 देन 4 देन 5। ये देखो कहाँ पे मैंने बताया बुलेटिन में, 215 पे। और मैं टारगेट कहाँ पे दे रहा हूँ? 267 पे। ये जो ऊपर लाइन खींच रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ। 267 का टारगेट है, और दे कहाँ पे रहा हूँ? 215 पे। ये 355 और पहुंच उसके गया बाद सर। है 355 पहुंच गया। 355 पहुंच गया, हाँ। ये यहाँ पर भी उनको हर एक वीडियो में मैंने रोका है। मतलब पेन आ रहा है, उतना ही पेन ये आपको प्रॉफिट देगा। और कहाँ पे बाय करने के लिए मैंने बोला था? 200, यहाँ पे 225, यहाँ पे कहीं पे इस लेवल की बाइंग दी थी यहाँ पे बुलेटिन में। और ये टारगेट दिया था मैंने, यहाँ बाइंग थी, सॉरी, यहाँ पे। यहाँ बाइंग देने के बाद ये टारगेट दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा ऑल टारगेट अचीव। उसके बाद भी वहां से भी और 100 रुपये पर चल के आ गया। और मैंने ये भी कहा कि ये यहाँ पे अभी आईपीओ लेटेस्ट आया है, नया आईपीओ आया है। और यहाँ पे तो कोई डाटा भी नहीं है हमारे पास। यही तो सिखाया था उनको वहां पे बुलेटिन में, मगर कोई डाटा नहीं है तब भी चलेगा। लोगों को होता है ना कि डाटा चाहिए होता है, कुछ नहीं ऐसा। ये दिया क्यों था, इसकी भी मैंने एनालिसिस दी हुई है बुलेटिन के अंदर ही। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। डर तो आएगा सर, डर 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 है ही तो, आने के लिए तो है। ये करो, यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 सबऑर्डिनेट के बाद इम्पल्स वेव लगाई यहाँ से यहाँ तक। 78% की यहाँ पे कितनी एक्सट्रीम करेक्शन करी। उसके बाद उठाकर ले गए ऊपर बाजार को, घुमा दिया, यू टर्न करा दिया नीचे से। नीचे गिरा, यू टर्न लगे ऊपर, चलो बाहर भागो सारे। कहाँ ले गए? और यहाँ पे क्या हुआ? सब निकले यहाँ पे, यहाँ सारे बाहर एग्जिट हुए। बट हम बाय कर रहे थे, हमने बाय किया, बाय कराया, दबा के बाय करा, सबको बाय किया सबने। एक दो धारा मैम भी है जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बात भी होती है, वो कह रहे सर आज भी पड़ा हुआ हमारे पास, आज भी पड़ा हुआ है, और आज भी इसको होल्ड करे बैठे। तो ये चीज है। अगर हमारे को 1 मिल गई, 2 कहाँ तक आई? अब ये 2 तक क्या होगा? पेन है ना सारा, पेन ही तो है ये। यही पेन तो आपको वेट करनी है। अगर ये पेन आप वेट करोगे, तभी तो आप इसका मजा लोगे। अगर ये मजा लेना है तो ये तो करना पड़ेगा ना सर, ये एरिया को तो संभालना पड़ेगा। और ये चीज नहीं है कि मैंने होने के बाद बता रहा हूँ, सारी चीजें सब होने से पहले बताई हैं। ये तो सर यहाँ पे लेकिन चीखता रहेगा तो हमने बुलेटिन में कि ले लो ले लो ले लो, लिया भी था। बिकॉज ऑफ इम्पल्स वेव। मेरे फ्रेंड के तो अभी भी होल्ड करके रखा है। है, हाँ। ये मैंने आपका वीडियो देख के मेरे फ्रेंड को दिलाया था, तो अच्छा, वो उसके तभी भी होल्ड करके पड़ा है। हाँ तो आप देखो, अगर लिया तो कब लिया? उन्होंने उस टाइम ले लिया होगा। वीडियो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ की डाली थी 267 के आसपास, जब मेरा टारगेट अचीव हुआ था। हाँ लेकिन वो आपका ये देख लिया, फिर मैंने कहा अभी चलने तो अभी चले गए। हाँ। सर ये अभी 300 है, ये 3000 भी दिखेगा। अभी तो 300 देख रहे हो, 3000 भी दिखेगा। ये दोबारा रेट नहीं आएंगे, जिंदगी में नहीं आएंगे, जिंदगी में, पूरी लाइफ में ही दोबारा रेट नहीं आएंगे। उनको भी यही वर्डिंग बोली थी। मेरा पूरा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में तो मैं को शॉर्ट डालना ना, पूरी वीडियो अगर आपको सुनोगे तो आप कहोगे यार क्या बात, क्या आपने
प्रोडिक्शन करी है, नेक्स्ट लेवल प्रोडिक्शन है, बस वही चीज है। एजिस का मंथली में देखो ना, मंथली चार्ट। किसको, इसी को? एजिस 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 लॉजिस्टिक वाला। स्पेलिंग करना सर। AEGIS GIS। AEGIS। हाँ ये आ गया है। हाँ मंथ में सर, मंथ में। हाँ। लास्ट में मेरे को पता नहीं टर्मिनल फॉर्मेशन दिख रहा है थर्ड का। ये थोड़ा डाउट में लग रहा है कि मार्किंग, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मार्किंग गलत कर रहा हूँ या फिर सही है। वो थोड़ा एक बार रिव्यू दे दें। देखना पड़ेगा सर, अगर आप टर्मिनल की बात कर रहे हो तो पूरा एनालाइज करना पड़ेगा उसको। टर्मिनल तो मेरे हिसाब से तो नहीं है होना चाहिए। अगर टर्मिनल होगा तो ये बहुत यहाँ तक ले आएगा सर, उसको मंथली में टर्मिनल कहाँ बना रहे हो, इतना नीचे थोड़ा बाजार आ जाएगा। ये भी निकाल जाएगा, होगा ऐसी करेक्शन, आजकल में खत्म हो जाएगी, इसके नीचे नहीं आएगा ये। वेव काउंटिंग बताऊं, कुछ समझ में नहीं, पूरा करेक्टिव जैसा लग रहा है। ऐसे को काउंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे लगा के चलो ना, क्या दिक्कत है, नहीं ऐसे वो लगाओ। ट्रेड से, ट्रेड की बात अलग है, एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। जैसे ये पिछली वेव जो है ना, ये जस्ट इसके पीछे का जो बड़ा मूव है, इसको भी हाँ कैसे मार्क करे, ऐसे में डाउट है। सर, करेक्शन है ना ये, एबीसी की खत्म हुई करेक्शन, यहाँ पे नया ये नहीं, मूव आ इससे गया। इससे इससे 0 पॉइंट से पहले का जो मूव है ना। ये वाले को। हाँ ये वाला, इसके अंदर ये 5 बन रही है, वो कैसे बन रही है, वो थोड़ा ये है तो इम्पल्सिव, लेकिन दिख बड़ी करेक्टिव जैसी टाइप की रही है। नहीं ठीक है, ये देखो ना, ये 1 हो गई हमारी, ये 2 हो गई, अगेन 1 2, देन 1 2 3 4 5 3, देन 4, देन 5, वही 5 ऐसे आई है। एक का कहीं ना कहीं करेक्शन में इस टाइप के आप आगे कर सकते हो। जो ऊपर टर्मिनल टाइप बन रहा है, इसलिए वो थोड़ा करेक्टिव टाइप है। ये सर 1 है, इसमें देन तो 2 वो आगे बन चलो। रहा न्यूट्रल ट्रायंगल। नहीं, न्यूट्रल ट्रायंगल, ये वाला कुछ इस टाइप का कह रहे हो? हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, वो 5 ABC आपने बनाया ना, वहां पे तो ये वो न्यूट्रल। ये है सर। न्यूट्रल ट्रायंगल भी लगा सकते हैं इसको, बट वो 5 के लोकेशन। बाद है ना। अभी ये इसका ऐसा लगा के चलोगे, वो ऊपर आ जाएगा बाजार में। आज देखो करेक्शन आई है ना, इसने भी करेक्शन ले ली है अच्छी खासी। वो आगे दे दिया पेन, इसने होगा काम पेन का, बस ऊपर का काम रहेगा। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, वो पिक्चर का आप मेरे को बताना। कहाँ गया, एक सेकंड। ये देखो अब आप, ये बिटकॉइन का है, ठीक है। ए होगी, बी होगी, सी कितना नीचे आया है, मतलब ऐसा नीचे आया है कि लोगों को बियर मार्केट लग रही थी, डाउन ट्रेंड लग रहा था। बट मेरे लिए क्या था वो, आपके सामने मार्किंग है, मेरे लिए सी वेव थी, मेरे लिए करेक्शन का पार्ट था। करेक्शन करके उसने क्या किया, ऑल टाइम हाई पे, ये रहा मेरा, एबीसी था मेरे लिए तो। अब ये मार्केट में सबके सब भाग गए कि पता नहीं क्या हो गया, निकाल दिया सबको बाहर, हाँ सर, इतने तो लूटन सभी लिया बता वहां से। रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पेन तो आएगा सर, पेन ही तो झेलना है। अच्छा, जो पेन झेलेगा वो ही हकदार आगे कमाने का, मैं यूट्यूब पे भी यही बात बोलता हूँ। अब देखो ये क्या करेगा अभी कल, हो गए बेरिश आज लोग, बस। 2200 के लगभग सर लग रहा है। सर 150 की बात मत करो, ये कहो कि या ये 21,000 आ सकता है, या ये 20,000 आ सकता है, या नहीं ये उतना तो 26,000 आ नहीं, सकता है।
150 की तो बीच की गेम है ना सर, वो तो स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता अगर आना चाहे तो, अगर आप बात करो तो। नहीं आने का तो कोई कह ही नहीं सकता ना कि नहीं आ सकता सर, नहीं आएगा मनोज जी, वो तो मैं बोल ही नहीं सकता, सबको आ सकता है। हाँ, अगर कोई बड़ी करेक्शन आ सकती है वो मैं कहूंगा नहीं आ सकती, क्योंकि हमें करेक्शन तो करेगा ही करेगा। अब करेक्शन 50 रुपये ज्यादा करे कम करे बस उतना ही है। तो इतना 50 रुपये पॉइंट को वो नहीं देख सकते आप। अगर वो देखना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के इंटरडे की स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हो। हाँ भाई क्या कहना चाहता है, अगर फिर उसके बाद ऐसे रेट होता तो फिर सब कुछ हो सकता है। अब अगर आप सोचो कि यार ये क्या, ये पूरी मूव कंप्लीट करके इसके नीचे आ जाएगा, 21,000 के नीचे आ जाएगा, तो नहीं आएगा, मेरा आंसर है। अब क्या ये करेक्शन कर सकता है यहाँ यूं तक? हाँ वो कर सकता है, सीधा ना। तो अब हमारा जब यहाँ पे मार्केट नीचे आई है तो हमारा यहाँ पे काम हो गया था नीचे आने के लिए। तो स्कैल्प अगर करना, हम यहाँ पे आज सारा दिन बाई थोड़ा थी हमारी ना। चलो ठीक है, अब हमारा जो कल का क्या है मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। अच्छा मैंने बंद कर दिया। कल हमारा ये डायमेट्रिक हो गया, न्यूट्रल हो गया। कल हमारा जो रहेगा वो रहेगा टॉपिक एक्सट्रैक्टिंग ट्रायंगल करेंगे हम कल। और हम यहाँ पे फिफ्थ फेलियर टर्मिनल करेंगे। फिफ्थ फेलियर टर्मिनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2-3 पैटर्न है, उसके बाद इसका बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है, ये बिहेवियर कैसे बनते हैं वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे कि ये स्पीड कैसे चलती है, स्पीड का क्या लेना देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ पैटर्न है, फॉर्मेशन है बस। और हमारा ये 14 को हमारा मेरे ख्याल से थर्सडे को ये खत्म हो जाएगा कोर्स। वो सर चार्ट प्रैक्टिस पे चार्ट प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ लगाते रहो, बीच में एक आध दिन हम निकाल लेंगे जो भी आपका होगा। आप बताइए, चार्ट प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। मतलब कोई भी सर एक आपने चार्ट वो आपके हिसाब से मंथ से लेके आप 1 आवर तक कैसे एनालाइज वो करते तो हो? वो तो मैं लास्ट वाली क्लास में कवर करूंगा ही ना, वो तो वो करूंगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट आप नहीं बताओ मैं, नहीं, वैसा ही वो तो आप कैसे काउंट करते हो, आपका वो माइंड मैं सेट कर कैसा दूंगा। है? वो लास्ट क्लास का काम। वो लास्ट क्लास में हमारा कोई भी स्टडी नहीं रहेगी, सिर्फ हम चार्ट पे काम करेंगे। हाँ बस उसी के लिए आप जैसे 14 तक तो ये चल रहा है, तो फिर 15 से आपका शायद नया बैच चल रहा है ना, इसलिए हाँ, पूछा। 15 से वो स्टार्ट होगी। तो इसीलिए ये वो फिर आप कब कराएंगे सर? हाँ, वो जो है 14 को हम करेंगे। 14 को आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। एक आध चीज है, ग्लैंड सॉरी इलेट वेव की मार्किंग, वो भी दिखाऊंगा आपको। उनके हाथ की देखिए आपने मेरे यूट्यूब पे, वो भी आपको नहीं दिखाऊंगा। सर अभी तो नहीं देखी। दिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है जी, और कोई क्वेरी आपकी कोई? डन। डन सर, अभी डन, अभी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं आज जो पढ़ा हाँ, है फिर। करिए आप, इसको ढूंढिए, आपको मिलेंगे। आप देखेंगे, आपको ताज्जुब होगा देख करके कि जितनी भी आपकी करेक्शंस होगी मोस्टली या तो वो डायमेट्री पे खत्म हो रही है या वो सिमेट्रिकल पे खत्म हो जाएगी। आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी इसको मार्किंग करने के लिए। आपको एक्स वे पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये कब तक? जब तक आपका प्रोफेशनली आप नहीं ट्रेंड हो जाते, कि आपको सारा कुछ विजिबिलिटी नहीं दिख जाती, तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मैंने भी तो डायमेट्रिक मार्किंग करी थी ना, उससे मैंने प्रिडिक्ट कर ही लिया था ना अपना भी तो। जो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस को मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैंने वो भी प्रिडिक्ट कर ही लिया था। और ऐसे कई मैंने प्रिडिक्ट करी हुई है। मैंने थीटा को प्रिडिक्ट किया था, तो वो मेरी उस पे थी, अपना प्रैक्टिस कर रहा था, मिली थी। जब तक मेरे को नहीं विजिबिलिटी हो रही थी, मैंने उसकी भी सपोर्ट ले ली। बट मेरी विजिबिलिटी अच्छी है, मेरे को काफी टाइम हो गया करते हुए, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को वैसे ही समझ आता है यहाँ पे हो क्या रहा है। बट अगर नहीं आती तो उसको अप्लाई कर लूंगा, तभी मेरे को कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ये आपका WXY क्लियर है, ABC आपको क्लियर है, उसके बावजूद भी आप एक बार इसको लगा करके देख लो। अगर आपको ये भी कहता हाँ ठीक है, तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन अपना करेगा, आपको कंफर्मेशन मिल गई। वो तो हमारे ऊपर है कि जितनी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए वो मार लो, उतना बेस्ट है। ठीक है ना? चलो, ओके जी, गुड नाइट जी, मिलते हैं कल क्लास में। कीजिएगा, आप ढूंढिएगा डायमेट्रिक फॉर्मेशन को। ठीक है, सिमेट्रिकल। ओके जी, बाय। थैंक यू।